हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि जो 8 एक्स इंडियन नेवी वेटरन्स कतर में जेल में थे, जिनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी, उनको छोड़ दिया गया है। 8 में से 7 जो हैं वो इंडिया पहुंच भी गए हैं और ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री बताई जा रही है। तो अक्टूबर 2022 में ही इनको डिटेन कर लिया गया था। इन पर चार्ज लगे थे कि इनके द्वारा जासूसी करी जा रही थी कतर के सबमरीन प्रोग्राम में। खैर, कतर द्वारा ये चार्जेस पब्लिक तो नहीं किए गए, पर कतारी कोर्ट द्वारा डेथ पेनल्टी जो है ये ज़रूर सुनाई गई थी। तो डेथ पेनल्टी डिक्लेयर करने के बाद से इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने अपने एफर्ट्स तेज किए। काउंसलर हेल्प जो है ये प्रोवाइड कराई गई और हाईएस्ट लेवल पर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ और इस डेथ पेनल्टी को कम करके पहले तो जेल टर्म किया गया और अब इनको छोड़ दिया गया है। तो जब हम यहाँ पर हाईएस्ट लेवल का इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा कतर के एमिर शेख तमीम बिन हमद अल थनी के साथ मीटिंग करी गई बायलैटरल टाइज को डिस्कस करने के लिए, और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि उस लेवल पर इस मुद्दे को उठाया गया हो। तो लीगली भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरी कोशिश करी कि जो डेथ सेंटेंस है इसको कम करके जेल टर्म्स में किया जाए, जहाँ पर हमें सक्सेस मिली। और उसके बाद इंडिया और कतर के बीच में ये एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत अगर कोई प्रिजनर कतर की जेल में इंडियन ओरिजिन का जेल टर्म काट रहा है तो उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत बाकी का जो जेल टर्म है वो इंडिया में ही काटेगा। और ये एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। तो हमारे द्वारा इसलिए कोशिश करी जा रही थी कि इनको जेल टर्म मिले ताकि ये इंडिया वापस आ सके, भले ही इंडिया में इनको जेल में रहना पड़े। पर सरप्राइजिंगली वहाँ पर सीधे सीधे डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करी गई। खैर, अभी ये कंफर्म नहीं है कि हमारे जो वेटरन इंडिया आए हैं ये कम्प्लीटली फ्री हैं या फिर इनको जेल टर्म काटना पड़ेगा। पर दोनों ही केस में ये बहुत बड़ी रिलीफ है और ये इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर दिखाता है। पर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर हमें यहाँ कुछ मिला है तो हमें कुछ देना भी पड़ा होगा। और अगर हम चीज़ों को देखें तो चीज़ें इतनी सिंपल नज़र नहीं आती हैं। अगर सीरियस एस्पियोनाज के चार्जेस लगे हैं और आपने डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करी है तो इतनी आसानी से प्रिजनर्स को रिलीज़ कैसे किया गया? यहाँ पर कतर की साइड से हो सकता है आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश करी गई हो, जिसके अंतर्गत ये मूव कतर द्वारा खेला गया हो। बाकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम आपको बता दें कि अभी 4 ही दिन पुरानी रिपोर्ट है जहाँ पर इंडिया ने कतर के साथ 20 साल के लिए यानी कि 20 ईयर्स के लिए LNG सेल एंड परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि एक्चुअली एक्सटेंशन है प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का और मई 2028 से लागू होगा। इसके अंतर्गत कतर की पेट्रोनेट LNG को 7.5 मिलियन टन्स पर एनम के हिसाब से LNG इंडिया को सप्लाई करनी होगी। तो एक तरीके से कतर पर हम लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंड कर रहे हैं और एट प्रेजेंट भी करीबन 35% इंडिया की LNG कतर से ही आती है। तो ये डील कतर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कतर का जो LNG प्रोडक्शन है ये 2027 तक बढ़ने वाला है। साथ ही जिस तरीके का माहौल चल रहा है, US द्वारा थोड़ी अनसर्टेनिटी दिखाई जा रही है कतर के साथ फ्यूचर को लेकर, जिसकी वजह से कतर की इकोनॉमी जो कि इनकी गैस सेल पर डिपेंड करती है, इसको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, वो भी ऐसी कंट्री से जिस पर ये डिपेंड कर सके और जो अमेरिकन पॉलिसीज़ या फिर सैंक्शंस से अफेक्ट ना हो। तो इंडिया एक तरीके से इनके सेवियर के तौर पर सामने आ रहा है और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इस डील का असर भी हमारे जो एक्स नेवी पर्सनल्स हैं इनकी रिलीज में हुआ हो। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि कतर और इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये म्यूचुअल हैं, यानी कि इंडिया और कतर एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करते हैं। कतर, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। इवन इनकी जो लोकल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इनके यहाँ इमिग्रेंट्स हैं और उसमें भी मैक्सिमम इंडियन ओरिजिन के ही हैं। और यहाँ पर रेशियो ऐसा है कि सेकेंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन जो है इस्लाम के बाद हिंदुइज्म बन गया है। तो कतर को कंट्री चलाने के लिए भी इंडियंस की रिक्वायरमेंट है, वहीं बदले में ये अच्छी खासी अमाउंट पे करते हैं इंडियंस को वहाँ पर काम करने के लिए। तो वो वर्कर्स भी पैसा इंडिया भेजते हैं वापस। तो एक तरीके से हमारे लिए भी ये सपोर्ट है। तो ये चीज़ हमने इसीलिए पहले भी डिस्कस करी थी कि इंडिया कम्प्लीटली कतर के एंटी नहीं जा सकता, भले ही कतर की मिलिट्री पावर जो है वो बिल्कुल ना के बराबर हो, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी के लिए काफ़ी हद तक कतर पर डिपेंड करते हैं। इवन कतर की जो डिपेंडेंसी है इंडिया पर, वो इंडिया की कतर पर जो डिपेंडेंसी है उससे कम है। और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए ये आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करी गई हो हमारे एक्स नेवल पर्सनल्स के डिटेंशन से। खैर, जो भी है ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि हमारे एक्स नेवी पर्सनल्स जो हैं ये वापस इंडिया आ चुके हैं।
आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।